यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी वह टॉपिक जिस पर CSIR नेट 2022 फरवरी में भी क्वेश्चन पूछा गया। अब इस टॉपिक में क्या है कि फंक्शन अगर वही रहे, डोमेन अगर चेंज हो जाए, ठीक है, तो कई बार इसके आंसर बदल जाते हैं, ठीक है। और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी कहने के, देखने के कई सारे तरीके हैं, जैसे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है, सीक्वेंशियल क्राइटेरियन है, कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो अब जितने भी रिजल्ट्स हैं उन सब को एक साथ अगर हम याद कर लें, अपने जहन में रख लें, समझ लें, तो निश्चित तौर पे हमें आसानी होगी फंक्शन को देखते ही यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है या नहीं ये डिसाइड करने के लिए। तो इस वीडियो में न सिर्फ हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो पूछा गया था, बल्कि उसके आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी बातें हैं उसको बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जो 14 रिजल्ट्स हैं उसको भी हम आपके सामने रखेंगे। और इस सब के लिए करना तो पड़ेगा ना, रिवीजन बाजी। चलिए, है CSIR नेट 2022 का, जिसमें कि f और g दो रियल वैल्यूड फंक्शन है फ्रॉम r टू r, जिसमें कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के रूप में डिफाइंड है और gx इज इक्वल टू साइन x के रूप में डिफाइंड है। तो इसमें से कौन सा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा ये हमें देखने की जरूरत है, ठीक है। तो अब यहां पे जो सबसे पहला ऑप्शन है a, यहां पे ये जो h ऑफ x है ये क्या हो जाएगा, g of f of x। What is your f of x over here? यहां पर जो f of x है ये x स्क्वायर, तो वापस से ये क्या हो जाएगा, साइन x स्क्वायर, ठीक है। अब ये साइन x स्क्वायर ऑन r, अब हम लोग जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे या डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में, साइन x स्क्वायर, और कहां पे, तो सेट ऑफ रियल्स पे, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है UC नहीं है, नॉट UC, लेकिन कैसे, ठीक है। तो इसके लिए सीक्वेंशियल क्राइटेरियन होता है। अगर आप डोमेन में से सीक्वेंस AN और सीक्वेंस BN फाइंड आउट करते हैं और अगर उसका डिफरेंस का मॉड 0 पे जाता है, तो मॉड f ऑफ AN माइनस f ऑफ BN का जो डिफरेंस है ये भी 0 पे जाना चाहिए, ठीक है। ये सीक्वेंशियल क्राइटेरियन है जिसको कि मैं अच्छे से, यहां पे तो सिर्फ आपको इस रिजल्ट का यूज करना है कि भैया अगर कोई भी फंक्शन f यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो अगर मॉड AN माइनस BN 0 पे जा रहा है तो मॉड f ऑफ AN माइनस f ऑफ BN भी 0 पे जाएगा, ठीक है। सारे रिजल्ट्स को एक प्रॉपर वे में हमने इसी PDF में इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। एक ही साथ हम पूरा रिवाइज करवा देंगे इसी क्लास में, लेकिन फिलहाल अभी इस रिजल्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये जो सीक्वेंस AN और BN है ये आपको यहाँ पे सेट ऑफ रियल्स में ही लेने होंगे, ठीक है। तो अगर हम इस सेट ऑफ रियल्स में ही इसे देखने की कोशिश करें तो आप ये बताइए कि अगर हम यहाँ पे AN इज इक्वल टू अंडर रूट 2n पाई ले लें तो क्या यह रियल्स में लाई करेगा। कोई भी सीक्वेंस रियल में लाई करेगा या नहीं करेगा, या गिवन इंटरवल यानी कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, इसमें लाई करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो चीजें हम लोग ले रहे हैं एक सीक्वेंस के रूप में, इसके इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी, ठीक है, इसके इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ के वो R के अंदर आने चाहिए। तो यहाँ पे अंडर रूट 2n पाई डेफिनेटली ये जो सीक्वेंस है R के अंदर है, क्योंकि इसके इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स R के अंदर पाए जाएंगे। अगर हम BN की बात करें तो BN हो जाएगा अंडर रूट 2n पाई प्लस पाई बाई 2, तो ये भी जो सीक्वेंस है ये R के अंदर है। तो अब सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए कि जो मॉडुलस ऑफ AN माइनस BN है इसको 0 पे जाना होगा, ठीक है। उसी तरीके का सीक्वेंस AN और BN हम लोग चूज करेंगे गिवन डोमेन से जो कि 0 पे जाए। लेकिन अभी अगर हम इसको देखें तो ये आपका 2n पाई माइनस अंडर रूट 2n पाई प्लस पाई बाई 2 है, ठीक है। तो यहां से क्या चीजें हो जाएंगी, ये जो चीजें हैं इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n पाई माइनस अंडर रूट 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये चीजें हो जाएंगी 2n पाई एंड प्लस अंडर रूट क्या,
यहाँ पे 2n पाई प्लस पाई बाई 2। आई होप कि आप अच्छे से लिख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2n पाई प्लस अंडर रूट 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। अब अगर हम ये बात करें तो क्या आ जाएंगी ऊपर से, ये हो जाएगा अंडर रूट 2n पाई माइनस अंडर रूट 2n पाई प्लस पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, 2n पाई एंड माइनस 2n पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ऑल राइट, इजंट इट, यस। और नीचे में क्या है, तो अंडर रूट 2n पाई प्लस अंडर रूट 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। एंड फाइनली व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू गेट, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2n पाई प्लस अंडर रूट 2n पाई प्लस पाई बाई 2। ओके, सो यहाँ पे ये जो है कहाँ पे चला जाएगा, जीरो पे, एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो दिस विल गो टू जीरो एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये कहाँ पे चला जाएगा, जीरो पे, अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ठीक है। तो an माइनस बी एन तो जीरो पे चला गया, बट जब हम f ऑफ an फाइंड आउट करेंगे तो f ऑफ an कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए देखिए आपका जो f ऑफ x है वो क्या है, आपका जो f ऑफ x है इस क्वेश्चन में वो f के जगह पे h है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि h यहाँ पे g ऑफ f ऑफ x है, तो सिंबल होता है। अगर यहाँ पे h के लिए बात करेंगे सिक्वेंशियल क्राइटेरियन का, तो क्या कहेंगे, अगर मॉड an माइनस बी एन जीरो पे जाएगा तो मॉड h ऑफ an माइनस h ऑफ बी एन भी जीरो पे जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि h ऑफ an की बात करेंगे, यहाँ पे सिर्फ सिंबॉलिकली डिफरेंस है, इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, सिंबल तो सिंबल है, क्या hn और क्या fn। तो यहाँ पे hn क्या हो जाएगा, साइन 2n पाई, क्यों भाई, क्योंकि साइन x स्क्वायर था और x के जगह पे an लेके जो कि अंडर रूट 2n पाई था, तो ये हो जाएगा साइन 2n पाई। और यहाँ पे h ऑफ bn की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है, जो कि डेफिनेटली साइन पाई बाई 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब अगर हम यहां से मॉड h ऑफ an माइनस h ऑफ bn फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड साइन 2n पाई, ठीक है, एंड माइनस साइन पाई बाई 2, ठीक है। तो यहां पे साइन 2n पाई जीरो होगा एंड साइन पाई बाई 2 क्या होगा, मॉड ऑफ माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 1। तो यहां से हमने क्या देखा कि यह जो है जीरो पे अप्रोच नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए यहां पे जो है h ऑफ x इज नॉट यूसी, ठीक है, क्योंकि सेक्वेंशियल क्राइटेरियन से क्या हो जाएगा कि an माइनस बी एन का जो डिफरेंस है ये तो जीरो पे जा रहा है, लेकिन h ऑफ an माइनस h ऑफ बी एन का जो डिफरेंस है वह जीरो पे नहीं जा रहा है, इसलिए यह यूसी नहीं होगा, इसीलिए यह यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो ये एक ऑप्शन की बात हुई। ओके, सो यस, यहाँ पे जो भी हमने बात की वह एक ऑप्शन के लिए यहाँ पे हमने बात की, राइट। तो निश्चित तौर पे ये जो है आपका मतलब रॉन्ग आंसर हो जाएगा इसका। अब अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि यही दे देता कि आपका जो डोमेन है यहाँ पे r के बजाय कोई फाइनाइट इंटरवल दे देता, ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू गेट अ फाइनाइट इंटरवल लाइक मान लीजिए कि 0 से 1 या 1 से 2 दे देता, तो उसके लिए भी रिजल्ट है। जैसे अगर मान लीजिए कि 1 से 2 दे दिया और आपका जो फंक्शन है वो आपका मान लीजिए कि साइन x स्क्वायर है, ठीक है, कोई फाइनाइट इंटरवल है यहाँ पर, तो फाइनाइट इंटरवल पे क्या हो जाएगी बात, जैसे 1 पे अगर हम बात करेंगे तो 1 पे भी इसका लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाएगा, 2 पे भी इसका लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है ये आपका, और ये एक फाइनाइट इंटरवल है, तो अगर इसका डेरिवेटिव भी ले लेंगे तो इस फाइनाइट इंटरवल पे वो उसका जो डेरिवेटिव भी है वो भी बाउंडेड लगेगा। तो दो तरीके से
उसके अलावा साइन एक्स स्क्वायर को आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से भी दिखा सकते हैं कि अगर यही एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर किसी फाइनाइट इंटरवल पे है तब ये यूसी हो जाएगा। अब यहां पे एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि जो ए एन और बी एन हमने सेट ऑफ रियल्स में ले लिया, क्या वह ए एन और बी एन 1 से 2 में एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो हम कहेंगे कि देखिए ए एन इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एन पाई लिए थे, तो इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? अंडर रूट 2 पाई, अंडर रूट 4 पाई, अंडर रूट 6 पाई, अंडर रूट 8 पाई। ठीक है, तो ये सब जो एलिमेंट्स है ये डेफिनेटली आर के अंदर चले जाएंगे, लेकिन वो 1 से 2 के बीच नहीं आएंगे। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट, तो इसीलिए ये जो ए एन है वह इसमें अलाउड ही नहीं है। तो काउंटर एग्जाम्पल के लिए इस सीक्वेंसेस का यूज आप नहीं कर सकते। ठीक है, और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस क्यों है वो मैंने यहां पे बता दिया। फाइनाइट लिमिट जो है दोनों ही इंटरवल के एंड पॉइंट पे यहां पे जो है राइट हैंड लिमिट, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है, जिसको हम इसी वीडियो में एक प्रॉपर तरीके से पूरा लिस्ट लेकर के आए हैं रिजल्ट का, जिसको आप देखेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि जो क्वेश्चन पूछा गया वही दोबारा से पूछेगा, तो उसको हर एक डोमेन पे आपको देखना है। दूसरा फाइनाइट डोमेन जैसे 2000 से 5000 के बीच ले लीजिए, तब भी ये यूसी हो जाएगा। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी के बीच भी दिक्कत होगा, क्योंकि ये ए एन और जो बी एन हमने लिया था वो उस केस में भी अलाउड होगा। वो राहु केतु वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में भी अलाउड होगा, तो वहां पे भी ये जो सीक्वेंसेस है सीक्वेंशियल क्राइटेरियन से नहीं होगा 0 से इन्फिनिटी पे। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई फाइनाइट इंटरवल ले लेते हैं तब ये जो फंक्शन है ये आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस डेफिनेटली हो जाएगा। सो आई होप यू गेट इट। और इस ऑप्शन को ना सिर्फ आप सेट ऑफ रियल्स पे, बल्कि इस ऑप्शन को आप अलग अलग इंटरवल पे, जैसे 0 से इन्फिनिटी पे नहीं होगा या किसी फाइनाइट इंटरवल पे हो जाएगा, इसको भी अच्छे से आपने देख लिया है। ठीक है, इस फंक्शन से रिलेटेड और भी अगर आप किसी इंटरवल के बारे में सोचते हैं तो निश्चित तौर पे वो आप हमें लिख सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरीन तरीके से क्लियर हो। अब जो दूसरी बात है, ठीक है, वो क्या है? वो है यहाँ पे एच एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एफ एक्स। तो एच एक्स आपका क्या है? जी एक्स इंटू एफ एक्स, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब ये जो है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, उसके लिए आप देखेंगे कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और दोनों फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होने के साथ साथ अगर बाउंडेड भी है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होने के साथ साथ बाउंडेड भी है, तभी उस दोनों का प्रोडक्ट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर दो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी है तो भी उसका प्रोडक्ट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो, यह कोई जरूरी नहीं है। काउंटर एग्जांपल देंगे जब लिस्ट ऑफ फॉर्मूला दिखाएंगे। लेकिन अब यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है। अब ऑप्शन बी के लिए भी जो बात है उसको देखिए बहुत अच्छे से इलस्ट्रेट करेंगे, न सिर्फ उस इंटरवल पे जिसपे क्वेश्चन पूछा है, बल्कि उन सारे इंटरवल्स पे भी जिसपे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां एक्स स्क्वायर साइन एक्स है ना, इसको सबसे पहले ऑन आर, ऑन सेट ऑफ रियल्स पे देखेंगे कि क्या यह यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए सबसे पहले तो हम लोग एक्स स्क्वायर को ही देख लेते हैं कि आर पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही था ना क्वेश्चन में, यस। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को ही देख लेते हैं कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको देखने के लिए कहाँ पे भैया? तो आर पे। ना सिर्फ आर पे डिस्कस करेंगे बल्कि बाकी जो डोमेन है ना उस पे भी डिस्कस कर देंगे, ताकि अगर क्वेश्चन में कुछ हेर फेर हुआ तो उसको भी हम अच्छे से समझ सके। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन आर, सबसे पहले देखिए आप ये बात बताइए कि अगर हम एक सीक्वेंस ए एन ले लेते हैं, ठीक है, आर के अंदर डेफिनेटली ले सकते हैं ये सीक्वेंस। ओके, अब उसके बाद जो बी एन है वो ले लेते हैं एन प्लस 1 बाई एन। ये भी हम आर के अंदर सीक्वेंस ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आर के अंदर होंगे। ठीक है, अब जैसे ये सीक्वेंस इस डोमेन में ले लिया, दूसरे डोमेन में ये सीक्वेंस इंसर्ट ही नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यही कारण है कि ये आर पे तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन कुछ इंटरवल्स पे, कुछ फाइनाइट इंटरवल्स पे ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे एक डाउट रहता है कि भाई ये सीक्वेंस उसमें क्यों नहीं लिए, तो उसका कारण यही होता है कि इस सीक्वेंस का इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स उसके अंदर रहना चाहिए।
ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है सिक्वेंशियल क्राइटेरियन का वो क्या है कि ए एन माइनस बी एन को 0 पे जाता हुआ देखेंगे। ठीक है, तो ए एन माइनस बी एन ये जो चीजें हैं, अब यहां से n से n कैंसिल और ये डेफिनेटली 0 पे चला जाएगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां से f ऑफ ए एन की बात करेंगे एंड माइनस f ऑफ बी एन की बात करेंगे। ठीक है, तो f ऑफ ए एन माइनस f ऑफ बी एन का जो मॉड है वो देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे मॉड f ऑफ ए एन, तो ए एन आपका क्या है n और f क्या है तो x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर एंड माइनस n प्लस 1 बाय n का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर एंड माइनस 2ab, तो ये डेफिनेटली 2 हो जाएगा। अब यहां से ये दोनों कैंसिल, 1 बाय n स्क्वायर 0 पे चला जाएगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये निश्चित तौर पे मॉड ऑफ माइनस 2 हो जाएगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि f ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन जो है 0 पे नहीं जा रहा एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो f ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन 0 पे नहीं जाएगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी, इसीलिए ये आपका नॉट यूसी हो जाएगा। लेकिन अगर इसी f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, इसी f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अगर हम मान लीजिए कि 1 से 2 के बीच देखें, तब यह यूसी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस का यहां से आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, है ना, कि अगर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का तो ग्राफ ये पूरा होता है। ठीक है, लेकिन आपको इस इंटरवल में देखना है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक, तो 0 से मतलब 1 से 2 के बीच अगर देख रहे हैं तो ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। ठीक है, तो 1 से 2 के बीच ये पोर्शन आएगा, दिस इज द पोर्शन फॉर विच वी आर टॉकिंग। ठीक है, दिस इज द पोर्शन, ये जो आपका ग्रीन कलर का है ये जो पोर्शन है वो होगा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 से 2 के बीच। तो इसमें क्या है कि आपका ये जो है डिफरेंस ऑफ x अगर छोटा है तो डिफरेंस ऑफ f ऑफ x भी क्या है, छोटा है। I mean to say small change in the domain implies small change in the range, मतलब कि यहां पे अगर मॉड x माइनस वाई लेस देन डेल्टा है तो यहां पे भी हम क्या देख रहे हैं कि मॉड f ऑफ x माइनस f ऑफ y ये आपका लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, ये चीजें देखने को मिल रही है, तो एप्सिलॉन डेल्टा से ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप 1 पे इसका राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो फाइनाइट आएगा 1 के रूप में, 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे वो भी फाइनाइट आएगा। ठीक है, तो यहां पे फाइनाइट इंटरवल पे इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होता है तो वहां से यूसी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को कई तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं और ये डेफिनेटली आपका जो है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन 1 से 2 डेफिनेटली यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें भी हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पे जो चीजें थी वो तो आपसे पूछा जा रहा था किस पे, r पे, तो एक्स स्क्वायर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है r पे, तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, इस दोनों का प्रोडक्ट भी नॉट यूसी ऑन r होगा। ठीक है, अब जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी यहां पे सही आंसर के रूप में आएगा। ठीक है, लेकिन इससे भी रिलेटेड जो रिजल्ट हम यूज करेंगे उसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है, तो उसको भी हम डिटेल में यहां पे डिस्कस करेंगे, फिर सारे रिजल्ट्स को एनलिस्ट कर देंगे आपके लिए। ठीक है, यहां पे जो ऑप्शन सी है उसमें क्या है आपका एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ, और जी ऑफ एक्स क्या है भैया, साइन एक्स। ठीक है, तो अब जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे जो एच ऑफ एक्स है, अब एक और रिजल्ट है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर बाउंडेड है तो वह यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कन्वर्स क्यों ट्रू नहीं है। तो अब सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये हो जाएगा एच डैश एक्स बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जिसको कि आप लिख सकते हैं साइन 2x। ठीक है, और यहां पे जब हम एच डैश एक्स देखना चाहें तो ये आपका हो जाएगा मॉड साइन 2x। ठीक है, और मॉड साइन 2x क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1।
ठीक है, तो यहां पे डेरिवेटिव बाउंडेड है, डेरिवेटिव इज बाउंडेड, ठीक है, डेरिवेटिव बाउंडेड है, इसीलिए ये जो आपका फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, यूसी हो जाएगा। इट्स डेरिवेटिव इज बाउंडेड, दैट्स व्हाई इट्स यूसी। ठीक है, अब ये हम दिखाएंगे कि अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं है कि डेरिवेटिव बाउंडेड हो, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बट इफ, अगर मान लीजिए कि यहां पे हम क्या कहे कि इफ डेरिवेटिव, इस रिजल्ट को मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं, इफ डेरिवेटिव बाउंडेड, अगर मान लीजिए कि किसी फंक्शन का उस डोमेन पे डेरिवेटिव बाउंडेड है, यहां पे भले ही आर है फिर भी आपका डेरिवेटिव बाउंडेड होगा, क्योंकि साइन थीटा के जगह पे 2x है और साइन थीटा, थीटा बिलोंग्स टू आर, फिर भी उसका जो वैल्यू है -1 से +1 के बीच ही होता है, तो डेरिवेटिव यहां पे बाउंडेड होगा, तो सी ही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन यही क्वेश्चन थोड़े ना पूछेगा CSIR में, तो जो भी इस क्वेश्चन के आगे पीछे की बात है वो भी डिस्कस करेंगे। अगर डेरिवेटिव बाउंडेड है इसका मतलब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, बट अगर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है देन इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary that derivative will be bounded। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि डेरिवेटिव बाउंडेड होगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि अगर एक फंक्शन मैं आपसे पूछ रहा हूं जैसे f(x) = √x on 0 से 1, ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन है ये यूसी है। कई तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका तो कि 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालिए तो फाइनाइट, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए वो भी फाइनाइट, तो ये आपका यूसी हो जाएगा, ये पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे 0 से 1 के बीच, ठीक है। तो ये क्योंकि एक्चुअल में इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, जैसे y² = x है तो उसका ग्राफ ये होता है। अब यहां पे अगर ये ऊपर वाला विंग लेंगे तो y = √x 0 से 1 के बीच, ठीक है, तो यहां पे ये हो जाएगा क्या, 0 से 1 के बीच, ठीक है। तो यहां पे 0 से 1 के बीच ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन, ओके। तो अब 0 से 1 के बीच अगर ये पोर्शन है तो आप यहां पे देख सकते हैं कि स्मॉल चेंज इन x जो है वो किसको इंप्लाई करेगा, स्मॉल चेंज इन y को, ठीक है। मतलब अगर x और y के बीच का डिफरेंस अगर लेस देन डेल्टा है तो आपका f(x) और f(y) के बीच का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा हमेशा इस स्ट्रिप में। तो एप्सिलॉन डेल्टा से भी कह सकते हैं यूसी, और वो जो फाइनाइट इंटरवल पे एंड पॉइंट पे लिमिट का जो एग्जिस्टेंस है उससे भी आप क्या कह सकते हैं कि यह यूसी हो जाएगा, यह यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने देखा कि ये जो फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इसका डेरिवेटिव बाउंडेड है क्या, तो आंसर है नहीं, क्योंकि जब इसके डेरिवेटिव की बात करेंगे तो f' आएगा 1/2√x, और 1/2√x जो है यह x = 0 पे इंफिनिटी पे भाग जाएगा, इज नॉट बाउंडेड ऑन 0 से 1। तो जिस भी रिजल्ट का यूज कीजिए उसके आगे पीछे हर एक बातें जो है वो डिस्कस करनी बहुत जरूरी होती है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, लेकिन अब ऑप्शन डी के लिए बात करें तो f(x) आपका x² है और g(x) आपका क्या है, sin x है। और आप यहां पे जानते हैं कि ये जो x² है ये r पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो दोनों का सम भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। सो यस, सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग जितने भी रिजल्ट्स है उसको आपके सामने एक बार रख देंगे। देखिए, जब भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की बात आती है तो एक सवाल हमारे जहन में आता है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तब भी वो अनब्रेकेबल रहेगा, अगर फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तब भी वह अनब्रेकेबल रहेगा, ठीक है। दोनों ही केस में वो क्या रहेगा, अनब्रेकेबल। लेकिन यहां पे जो बात है, यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका फंक्शन दिख रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है 0 से 1, मान लीजिए कि ये आपका x = 1 है, तो हम यहां पे इस ग्राफ में इस पोर्शन की ही बात करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है ये यूसी नहीं है, नॉट यूसी। ग्राफिकली कैसे देखेंगे
तो देखिए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का क्या डेफिनेशन है कि मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड एक्स माइनस वाई इज स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो यहां पे इस डोमेन के अंदर से अगर हम कोई भी दो पॉइंट एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे और उसका डिफरेंस अगर डेल्टा है तो कोरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई के बीच का जो डिफरेंस है वो भी लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल बात होती क्या है कि x इज इक्वल टू 0 के जस्ट राइट में जैसे ही आप जाएंगे, जैसे मान लीजिए किसी इनफाइनाइटेसिमल h पे आप जैसे ही जाएंगे तो ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो f ऑफ h यहां पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो जैसे क्योंकि y एक्सिस यहां पे एसिम्पटोट है, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 के जस्ट राइट में जिस पॉइंट पे अगर हम ले लें कोई भी पॉइंट तो डेफिनेटली हम इन्फिनिटी पे चले जाएंगे इस एसिम्पटोट के साथ। और यहां पे मान लीजिए एक दूसरा फाइनाइट इंटरवल 1/2 ले ले तो ओबियसली ये दिख रहा है कि x बराबर अगर मान लीजिए h ले लिए और y बराबर 1/2 ले लिए कुछ देर के लिए, तो यहां पे मॉड x माइनस वाई जो है ये आपका मॉड h माइनस हाफ, यानी कि ये लेस देन हाफ यहां पे डेल्टा के रूप में आ रहा है। लेकिन दिक्कत क्या हो जा रही है कि जब कोरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई की बात करते हैं तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, मॉड एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा 1/2। तो यहां पे क्योंकि आपका एफ ऑफ एच इंफिनिटी पे जा रहा है तो ये आपको कहां पे लेकर के चला जाएगा, इंफिनिटी पे लेकर के चला जाएगा। तो मॉड एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 1/2 ये लेस देन एप्सिलॉन हुआ नहीं, और क्योंकि ये नहीं हुआ तो इसीलिए हम ये क्या कह सकते हैं कि नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये जो बेसिक डेफिनेशन है एप्सिलॉन डेल्टा वाला उसी को यह सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखिए अगर आपको यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस का वो सीक्वेंशियल क्राइटेरियन देखना है तो वो क्या होता है, अगर मान लीजिए ए जो कि सबसेट है आर का से आर में अगर कोई फंक्शन है तो अगर वह यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, यहां पे क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, तो अगर ए एन और बी एन अगर आपका सीक्वेंस है तो मॉड ए एन माइनस बी एन अगर 0 पे जा रहा है तो मॉड एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन भी 0 पे जाना चाहिए। इसका यूज हम लोग तब ज्यादा करते हैं जब ये शो करना हो कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब कि अगर मॉड ए एन माइनस बी एन 0 पे जा रहा है लेकिन मॉड एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन अगर 0 पे नहीं जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं कि f इज नॉट यूसी। आज हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स में देखे भी, इसको जल्दी से रिवीजन करते हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, अगर एफ और जी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो अल्फा एफ प्लस बीटा जी भी क्या होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, लेकिन अगर एफ और जी दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि f इंटू जी भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो, क्योंकि जैसे एफ एक्स मतलब अगर दोनों यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक है, तो भी उसका प्रोडक्ट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये दोनों यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन आर है, लेकिन एक्स स्क्वायर इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन आर। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेंगे तो ये हमेशा स्मॉल चेंज इन अलोंग द डोमेन विल इंप्लाई स्मॉल चेंज कोरस्पॉन्डिंग टू द रेंज, तो ये हमेशा एप्सिलॉन डेल्टा को सेटिस्फाई करेगा। तो एफ ऑफ एक्स जो है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, ये भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इसका प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर हमने देखा कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। उसके बाद क्या है कि अगर एफ जी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है और बाउंडेड है तो उसका प्रोडक्ट भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर बाउंडेडनेस को भी सम्मिलित कर लिया जाए और एफ और जी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तभी उसका प्रोडक्ट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर एफ और जी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो उसका कंपोजिशन, यहां पे एफ कंपोजिशन जी की बात कर रहे हैं, वो यूसी हो जाएगा। अगर एफ कॉन्टिन्यूअस है किस पे, कॉम्पैक्ट सेट पे, तब यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट पे वो कॉन्टिन्यूअस है तो यूसी हो जाएगा। अगर एफ फ्रॉम ए बी टू आर एक फंक्शन है, एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ, देखिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट है कि जब आपके पास फाइनाइट इंटरवल है तो ए पे राइट हैंड लिमिट अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, बी पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो जो आपका फंक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जैसे साइन 1/x मान लीजिए ये एक फंक्शन है,
तो 0 और 1 पे अगर देखें तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इसलिए नहीं है क्योंकि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है और किसी एक एंड पॉइंट पे अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है फाइनाइटली, जैसे कि 0 पे sin 1/x का जो लिमिट है वो फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसीलिए यह जो है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। उसके बाद यहां पर एक चीज देखिए, अगर ये फाइनाइट इंटरवल है तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है ना, बाय कंडीशनल है। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए इनफाइनाइट इंटरवल है, जैसे कि -∞ से b या a से इंफिनिटी या -∞ से +∞, तो उस केस में अगर लिमिट x टेंड्स टू a f of x एंड लिमिट x टेंड्स टू b - f of x एग्जिस्ट फाइनाइटली, देन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू नहीं होने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कि -∞ पे और b पे लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गया तब तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन हरेक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो है -∞ और +∞ पे फाइनाइटली एग्जिस्ट करे ये कोई जरूरी नहीं। जैसे कि f of x इज इक्वल टू x जो है या एक फंक्शन है जो कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, बट लिमिट x टेंड्स टू +∞, f of x इंफिनिटी पे चला जाएगा, -∞ वाला भी -∞ पे चला जाएगा। तो यहां पे ये जो फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन इसका जो लिमिट है इंफिनिटी पे या -∞ पे वो एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद अगला रिजल्ट है कि अगर f आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है और पीरियोडिक है तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, ऑल राइट, क्लोज्ड एंड बाउंडेड कॉम्पैक्ट सेट पे, कॉम्पैक्ट सेट पे कॉन्टिन्यूअस प्लस पेरियोडिसिटी जो है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को इंप्लाई करता है। डेरिवेटिव अगर बाउंडेड हो तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा, और हमने इसी क्लास में दिखा दिया है कि अगर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो इसका कोई मतलब नहीं है कि डेरिवेटिव बाउंडेड होना ही होना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस तो डेरिवेटिव बाउंडेड हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर डेरिवेटिव बाउंडेड तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मैप जो है बाउंडेड सेट को बाउंडेड सेट पे मैप कर देता है, मतलब बाउंडेडनेस प्रिजर्व्ड है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के द्वारा। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मैप्स कुशी सीक्वेंस भी प्रिजर्व रहता है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के द्वारा। मतलब अगर आपके पास एक कुशी सीक्वेंस है और उसका f इमेज लीजिएगा तो वो भी कुशी सीक्वेंस होगा, बट f का यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगर f यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है a1 पे, a2 पे एंड सो ऑन अप टिल an पे, तो उसके यूनियन पे भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा, ये बात भी है। और उसके बाद क्या है यहाँ पे, अगर f फ्रॉम ab टू r कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और अगर b पे लेफ्ट हैंड लिमिट, a पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली, ठीक है, तो f आपका एक बाउंडेड फंक्शन होगा। अब जितने भी रिजल्ट्स थे उसको मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर दिया, और अब वक्त हो चला है कि इसमें से कौन सा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है अपने कोरस्पॉन्डिंग डोमेन पे, वो आपको जवाब देना है। एक से अधिक इसके आंसर सही हैं। अगर आपने जो भी डिस्कशन है उसको अच्छे से देखा है तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लगातार लेकर के आएंगे, क्योंकि आज तो हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। इसको आप सॉल्व करके देखिए क्या आपका आंसर होता है। नेक्स्ट क्लास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के इसी क्वेश्चन से शुरू होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पे। 2 या 3 भाग में लगभग 70-80 ऑप्शंस जो है, मतलब कि जैसे 20 क्वेश्चन है तो 4 ऑप्शन, 80 ऑप्शंस हो गए ना, 20 चौका, तो 20-25 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर देंगे। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का जो क्वेश्चन है वो आप डेफिनेटली कर लेंगे। ठीक है, तो आपकी जो सजेशंस है, जो फीडबैक है, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।